विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्होंने अपने आजीवन किताबों को बहुत अहमियत दी, दुनिया की हर तरह की किताबें उन्होंने पढ़ी, किताबें लिखी भी, किताबों के लिए उन्होंने एक घर भी बनाया उन किताबों को संभाल कर रखने के लिए। लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने अपने जीवन में एक किताब को आज ही के दिन जलाया था। जिन्होंने अपने जीवन में किताबों को इतनी अहमियत दी, उन्होंने आज ही के दिन एक किताब को जलाया। वो किताब थी मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति ने भारत की महिलाओं को और शूद्रों को कानून बनाकर गुलाम बना रखा। उस किताब को जलाने का काम बाबा साहब ने आज किया। इसलिए ये जो मनुस्मृति दहन का जो दिन है, ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए नहीं बल्कि भारत के जो शूद्र है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज के इस मौके पर आप सभी को इस मनुस्मृति दहन दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही में आज 25 दिसंबर क्रिसमस भी है। हमारे साथ हमारे माइनॉरिटी भाई जो है वो भी जुड़े हुए हैं। दुनिया में जो भी समानता को, मसावात को मानने वाले जो धर्म है उसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है, वो भी हमारे मूल निवासी बंधु है। इस क्रिसमस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, आज मनुस्मृति दहन का दिन है और इस मनुस्मृति को जलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। लेकिन आज हमारे सामने ये सवाल है कि जो किताब, जो मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी, क्या उस मनुस्मृति के द्वारा बनाए गए जो कानून है, वो कानून आज हमारी समाज व्यवस्था के ऊपर, हमारी महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार के ऊपर उसका कुछ असर हो रहा है क्या? बाबा साहब ने जिस मकसद से इस किताब को जलाया था, क्या वो मकसद हल हुआ है क्या? इसके सवाल के जवाब के रूप में अगर हम देखें तो आज जो विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा है इस महिला सत्र में, वो विषय है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का कारण केवल पितृसत्ताक व्यवस्था ही नहीं बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी है। इसका एक प्रमुख कारण है, बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण है। एक समीक्षा, मतलब जो सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, उस सवाल का जवाब इस विषय में है कि आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने का कारण जो है, जो चर्चा नेशनल मीडिया में की जा रही है कि पितृसत्ताक व्यवस्था के कारण ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो केवल पितृसत्ताक व्यवस्था ही इसका कारण नहीं है बल्कि ब्राह्मणी व्यवस्था भी इसका एक कारण है। ये विषय लिखा है। इस विषय से हमें समझ में आता है कि मनुस्मृति के द्वारा जो पाबंदियां महिलाओं के ऊपर लगाई गई थी, महिलाओं के सोच के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, उनके आजादी के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी और उसके कारण उनका जो शोषण हो रहा था, वो शोषण आज भी हो रहा है। केवल हो नहीं रहा है बल्कि वो शोषण बढ़ रहा है। और यह कितना बढ़ रहा है इसके आंकड़े हम मीडिया में देख रहे हैं, चर्चा उसकी हो रही है। लेकिन इसकी जो गंभीरता है, इसके पीछे की जो गंभीरता है, इसके पीछे जो एहसास हमारी महिलाओं के अंदर, हमारे समाज के अंदर होना चाहिए, वो एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग इसको केवल एक घटना के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की गंभीरता कितनी है साथियों, इसको अगर हम देखें, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में तो हमको पता है, लेकिन जब अत्याचार की बात हम करेंगे तो महिला के अत्याचार की, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार की बात कहां से शुरू होती है? वो अगर हम देखें तो हमारे सामने पहले आता है समाज, कि समाज में होता है, परिवार में होता है, जहां वो काम करती है वहां पर होता है। मतलब जिस भी क्षेत्र में वो महिला जाती है, जहां भी काम करती हो, उस क्षेत्र में वहां पर उसके साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है। अब जब महिलाओं के ऊपर हो रहे इन अत्याचार की
समाज से, वहां जहां पर काम करती है वहां से बाद में शुरुआत होती है, पहले उससे घर से शुरुआत होती है। क्योंकि उसके ऊपर हो रहे जो घरेलू अत्याचार है ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, और ये आज की तारीख में भी साथियों कितने हो रहे हैं। ज्यादा अभी लंबी बात हमको नहीं सोचनी है कि पिछले जमाने में कितने हुए, आज तक कितने हुए, लेकिन अभी पिछले 10 महीने में जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में कोरोना महामारी के आड़ में जो लॉकडाउन घोषित हुआ, इस लॉकडाउन की शुरुआत में 25 मार्च से 31 मई तक जो 68 दिन है, इन 68 दिनों में महिलाओं के ऊपर हो रहे घरेलू अत्याचार के, घरेलू हिंसा के संदर्भ में लगभग 3,11,477 केस जो है वो रजिस्टर हुए केवल 68 दिनों में। ये 3,11,477 ये जो है रजिस्टर केसेस का आंकड़ा है, मतलब असल में घटित होने वाली घटनाएं जो है इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। और ये जो मामले यहाँ पर दर्ज होते हैं इसमें से, क्योंकि घरेलू हिंसा के संदर्भ में एक बात अगर देखी जाए कि 86% महिलाएं भारत में ऐसी है कि जो महिलाएं अपने साथ हो रहे घरेलू हिंसा के संदर्भ में किसी से बात भी नहीं करती है, किसी के साथ वो शेयर भी नहीं करती है कि मेरे साथ घर में ऐसा व्यवहार होता है। मतलब 86% महिलाएं अगर शेयर भी नहीं कर रही किसी से के साथ, तो मतलब उसके साथ हो रहा है जो व्यवहार है वो सामने आने की बात तो दूर है। उसमें से 77% महिलाएं जो है वो किसी से मदद भी नहीं मांगती है, अपनी माँ से, बहन से बात करती है, लेकिन जहां पर उसको मदद मिलती है वहां पर वो मदद मांगने के लिए भी नहीं जाती है। मतलब हम लोग बात समाज की, परिवार की कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार में भी उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। और ये व्यवहार कौन करता है? जो समाज में उसके हिफाजत का ठेका लेके जिन्होंने रखा है, उसका पिता है, उसका भाई है, उसका पति है, उसका बेटा है, जो समाज में कहता है कि तेरी रखवाली मैं करूंगा, उसके ही द्वारा घर में उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। मतलब ये बहुत गंभीर बातें हैं साथियों, और ये सारा व्यवहार हमारे ही घर में रहने वाले, हमारे ही पिता, हमारा ही भाई, हमारा ही बेटा, हमारा ही पति हमारे साथ कर रहा है। इसका मतलब उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता पितृसत्ताक व्यवस्था की है, और इस पितृसत्ताक व्यवस्था पर, भारत की जो पितृसत्ताक व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर ब्राह्मणादि व्यवस्था का असर है, और उसी सोच का असर हमारे घर में, हमारे आसपास में रहने वाले पुरुषों के ऊपर है। घरेलू हिंसा के बाद साथियों हम अगर बात करें तो सामाजिक हिंसाएं जो महिलाओं के ऊपर होती है, इसमें कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो सामाजिक हिंसाएं होती है उसकी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने, बहुत सारे नाम हमारे सामने, प्रियंका है, आसिफा है, मनीषा है, यहाँ पर नाम तो बदलते रहते हैं लेकिन उन महिलाओं की किस्मत नहीं बदलती। केवल उनके नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन उसकी किस्मत जो है नहीं बदल रही। जो व्यवहार कल प्रियंका के साथ हुआ, प्रियंका भोतमांगे के साथ जो व्यवहार हुआ था, उससे बदतर व्यवहार आसिफा के साथ हुआ, उससे बदतर व्यवहार मनीषा के साथ हुआ। मतलब ये घटनाओं की गंभीरता जो है, ये करने की जो क्रूरता है, यह क्रूरता अगर इस घटनाओं का प्रचार, इसकी चर्चा अगर नेशनल मीडिया में हो रही है, इसका इशू अगर राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए था असर? कि इसके पीछे की जो क्रूरता है वो क्रूरता कम होनी चाहिए थी। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने के संदर्भ में करते समय जो डर उन लोगों के अंदर पैदा होना चाहिए था, लेकिन इन घटनाओं को अगर हम देखें तो ये डर कम नहीं हो रहा है, उसके पीछे की क्रूरता कम नहीं हो रही है, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ रही है।